इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में चित्र भी दिया हुआ है बेटा आपको साथ में। क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, यानी कि टीवी टावर खड़ा हुआ है, यही खड़ा बेटा यहाँ। टावर के सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि 60 डिग्री दिया हुआ है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित इसी लाइन को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये नहर है, ये है बेटा नहर BC, क्योंकि नहर के तट के एक किनारे टावर है और दूसरे किनारे, और टावर की ऊंचाई क्या है बेटा AB। हमें दो कोण दिए हैं तो दो त्रिभुज हमें कंसीडर करने हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है, और दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो ABC हमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। और जो ACD है ये वाला त्रिभुज, इसमें कोई 90 डिग्री का कोण नहीं है, टेढ़ी लाइन है बेटा, तो ये कोण कंसीडर हम नहीं करेंगे। हम करेंगे दूसरे वाला कोण ABD, ये वाला कंसीडर करेंगे पूरा बड़ा ABD। एक छोटे वाला ABC और दूसरा ABD। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, छोटे वाले और बड़े वाले को, कौन सी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है? वो है बेटा दोनों त्रिभुजों में कॉमन AB। ABC में भी AB है और ABD में भी AB है। तो जो भुजा कॉमन है वही हम इन दोनों ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो हम पहले छोटे वाले त्रिभुज को कंसीडर कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में। देखिए, जो निकालनी होती है वो ऊपर और बटे में जो पता हो। अब ABC में तो कुछ नहीं पता हमें दूसरी भुजा, तो हम दूसरी भुजा कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए BC हमें सपोज, वैसे तो वो भी नहीं पता है लेकिन वो लिख लेंगे क्योंकि कुछ तो बटे में लिखना ही है। अब पता होती तो वो वाली लिख लेते, लेकिन अब कुछ भी नहीं पता है, कोई भी भुजा नहीं पता अभी, तो हम कुछ तो बटे में लिखेंगे, कोई एक भुजा हमें लिखनी ही होती है। हमने लिख ली नीचे वाली BC। ये हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बेटा, और कौन बेस पे बनता है तो ये बेस हुआ P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/B सोना चांदी तोले, तो टेंजेंट यानी कि P/B हुआ टेंजेंट। और कौन कितना है इस ट्रायंगल का, छोटे वाले का 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री हम लिख देंगे बेटा। यहाँ से BC क्या होगा? अब BC तो यहाँ से BC हमें पता होना चाहिए था, तभी इसको इधर जाके गुना करें। अब BC कुछ भी नहीं है, हमें पता नहीं है, तो BC को हम मान लेंगे X, माना करके X लिख देंगे, लिख दिया। तो अब इसमें पुट कर देंगे AB/BC मान लिया है हमने X, और टेंजेंट 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। तो यहाँ से AB का मान आ चुका है, X गुना हो गया वर्गमूल 3X। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बेटा दूसरा त्रिभुज कंसीडर कर लेंगे ABD। अब की बार भी AB निकाल लेंगे। त्रिभुज ABD में AB निकालेंगे तो AB के बटे में लिख दी ये वाली भुजा BD, पूरी बड़ी है। ये फिर से परपेंडिकुलर बटे बेस है और ये टेंजेंट होता है, लेकिन बड़े त्रिभुज का कोण है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री लिख दिया। और यहाँ से AB/BD कितना होगा? देखिए, ये हमने BC को तो X मान लिया है, ये X मान लिया है बेटा, तो X जमा 20 होगा पूरा BD, ये लिख देंगे X जमा 20। और टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यह तो आपको याद होनी चाहिए, या टेबल से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से AB का मान देखिए क्या आया, X जमा 20 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 1 के साथ, तो X जमा 20/√3। समीकरण नंबर 2 मान लिया, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 दोनों से ही हमने AB का मान निकाला है, समीकरण 1 और 2 से।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी कि वर्गमूल 3x बराबर होगा x जमा 20 बटे वर्गमूल 3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, वर्गमूल 3 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुना हो गई 3, तो 3x बराबर x जमा 20 ये हुआ। इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए x को इधर जाके घटा देंगे, 3x माइनस x बराबर 20, यहाँ से ये आया 2x बराबर 20, यानी कि x बराबर 20 बटे 2 यानी कि 10। तो नहर की चौड़ाई ही मानी थी हमने x। इस x का मान अगर हम किसी में ए बी में इस समीकरण 1 में रख देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए बी क्या है फिगर से टावर की ऊंचाई है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बी का मान निकाल लेंगे, वर्गमूल 3x था तो ये आया वर्गमूल 3 गुना 10 यानी कि 10 वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर ये निकाल लिए, और नहर की चौड़ाई बी सी थी वो पहले निकाल चुके, x यानी 10 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 12वां। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब हमें चित्र इसमें दिया नहीं है, ये हमें खुद बनाना है। 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, मान लीजिए ये है भवन, और केबल टावर ऊंचा ही होता है, ऑब्वियस बात है भवन से। तो इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब भवन का शिखर होगा यहाँ, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल का टावर का शिखर यहाँ है, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको इससे मिला दीजिए, और उन्नयन कोण कैसे होगा, पहले 36 70 खींचना पड़ेगा बेटा, और फिर जो ये कोण बना ये 60 डिग्री दे रखा है, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी केबल टावर की ही बात कर रहे हैं। और इस शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इस केबल टावर के बाद का अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें तो जो अवनमन कोण बनेगा वो ये बनेगा बेटा, ये है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूरी ऊंचाई हमसे पूछी है, ये पूरी कितनी होगी, और ये 7 मीटर दिया है भवन की ऊंचाई, इसको भी मिला लेते हैं। अब देखिए आपको मैं याद करा दूं, किसी बिंदु से अगर इस तरह से देखते हैं ऊपर की तरफ तो ये कोण होता है उन्नयन कोण, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें, कोई बिल्डिंग है और कोई वस्तु है उसको अगर हम देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो कोण अगर बनेगा अवनमन कोण, और अवनमन कोण ये वाला नहीं होता बेटा, पहले 36 70 खींचा जाता है, और जो ये कोण बनेगा वो होता है अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की तरफ देखते टाइम ऊपर ही बनेगा वो कोण, लेकिन 36 70 खींचने के बाद जो वो ऊपर वाला कोण, ये एक तरह से अवनमन कोण भी उन्नयन कोण की तरह है। दूसरे बिंदु से नीचे से ऊपर की तरफ 45 डिग्री है ये कोण, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा जेड बन रहा है, और उल्टा जेड इस तरह से आकृति बने, और ये दो, ये भी 36 70 ये भी 36 70, ये दो समांतर रेखाएं, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण हुए। तो एक बार हम लिख लेंगे, भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर, टावर की ऊंचाई BD हमें पता करनी है। अब एक बात हम लिख लेंगे, जो ये है चित्र से हमें पता चल रहा है, ये जो है वो 36 70 यहाँ पे बिल्कुल समांतर मिल रहा है, तो BC के बराबर ही होगा। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, और ये जो कोण है ये 45 डिग्री। इस कोण को कैसे पढ़ेंगे बेटा, CEB, कोण CEB बराबर है कोण इस वाले कोण के, यानी कि EBA बराबर, यानी कि ये दोनों 45 डिग्री के हो गए। क्यों है? एकांतर अंतः कोण। ये कारण हमने लिख दिया। अब टावर की ऊंचाई पता करनी है। यहाँ तक का हिस्सा हमें पता चल चुका है 7 मीटर, ये हिस्सा और अगर हमें पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ करके टावर की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 कोण है तो 2 ट्रायंगल हमें कंसीडर करने हैं। अब ये 45 डिग्री था तो हमने उससे ये 45 डिग्री लिख लिया। 36 70 पर ही हमने कोण बना लिए ताकि आसानी हो कि भी ये बेस है, यहाँ भी ये बेस है। तो हम त्रिभुज कौन से कंसीडर करेंगे? देखिए
इस 45 डिग्री से हम कंसिडर कर लेंगे ये वाला त्रिभुज EAB, त्रिभुज EAB में, और दूसरे वाला कंसिडर कर लेंगे, ये पता करना हमें ECD, ये दोनों त्रिभुज, ये और ये, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन अलग से तो कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो AB है ये और ये EC, ये दोनों बराबर ही हैं क्योंकि इतना ये समांतर रेखाएं हैं। त्रिभुज EAB में क्या निकालते हैं, AB निकालने के बाद AB बटे EA, क्योंकि EA हमें पता है भवन की ऊंचाई। अब देखिए टावर की ऊंचाई निकालनी है, डायरेक्ट टावर की ऊंचाई का कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये समकोण त्रिभुज नहीं है। हमें छोटे टुकड़ों में ये सवाल करना है, पहले इससे ये निकाला, ये पूछा नहीं था हमसे लेकिन हमने ये निकाला क्योंकि ये इस त्रिभुज में ये काम आएगा, ये पता चल जाएगा तो हम ये आसानी से निकाल लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो हम AB निकालते हैं, AB बटे EA किया क्योंकि EA हमें पता था। AB क्या है, बेस, बेस पे कौन बनता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। रूल क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस बटे परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट का उल्टा यानी कोट, और कौन है 45 डिग्री। यहाँ से हम इसको सोल्व कर देंगे बेटा, AB बटे EA है 7 और कोट 45 टेंजेंट 45 दोनों ही होते हैं 1, तो 1 आ गया, इस 7 गुना हो गया, AB बराबर 7। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ECD में, त्रिभुज ECD में, इसमें हम CD निकाल लेंगे बेटा क्योंकि EC हमें पता चल चुका है AB के बराबर 7 है, तो CD निकाल लेंगे, CD ऊपर रखेंगे, जो निकालना वो ऊपर, CD बटे EC बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस और टेंजेंट होता है ये, और ये हुआ 60 डिग्री। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, आपको ये रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं कि ये ऊपर रखें ये नीचे रखें, आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको भी नीचे रख सकते थे, इसको भी ऊपर रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। इसको आप कर लीजिए, बस ये टेंजेंट की बजाय कोट आ जाएगा उसमें, अगर पलट दिया है तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए CD बटे EC तो AB के बराबर है यानी कि 7 है, 7 ब्रैकेट में लिख भी देंगे, EC बराबर AB, और समीकरण 1 से भी AB 7 है और EC और AB बराबर थे, टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3, तो CD का मान आ गया 7 वर्गमूल 3, ये गुना हो गया उधर जा करके। अब CD ये है, टावर की ऊंचाई क्या होगी, BC जमा CD, और BD यानी कि BC जमा में CD, BC 7 था और CD अभी निकाला है 7 वर्गमूल 3, और ये मीटर। अब इसमें से 7 कॉमन भी आ जाएगा, 1 जमा वर्गमूल 3 मीटर। यही हमसे पूछा गया था बेटा। 13th क्वेश्चन में भी चित्र नहीं दिया बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर वीडियो को पॉज करके आप खुद भी चित्र बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखें। क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, यानी कि हमने ऊंचाई से देखा है। इसका मतलब है कोई, देखिए चित्र आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए एक बार, तो फिर आप आगे देखना। पिचहत्तर मीटर ऊंची लाइट हाउस है बेटा, यहाँ के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज यहाँ क्षैतिज सतह पर ही होंगे, इस तरीके से एक समुद्री जहाज यहाँ होगा, दूसरा कहीं और पीछे, एक ही और हैं ये दोनों समुद्री जहाज। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमसे पूछी है। अब अवनमन कोण एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। इस तरीके से शिखर से हमने इन दोनों को देखा यहाँ से। अगर ये वाले कोण होते तो इनको बोलते उन्नयन कोण, लेकिन असल में ये वही है बेटा,
देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अवनमन कोण है, अवनमन कोण के लिए क्या करना होता है, 37 70 खींचना होता है, खींच लिया। अब एक कोण है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री। अब देखिए छोटे वाला ही 30 डिग्री का होगा, तो ये कोण है 30 डिग्री और ये बड़े वाला है 45 डिग्री। समझ रहे हैं आप बात को। अब ये 30 डिग्री है, ये वाला छोटे वाला, तो ये देखिए जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अवनमन कोण ऊपर से देखें वही कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो उन्नयन कोण के बराबर ही होता है। इस प्रकार से ये बड़ा कोण 45 डिग्री, तो ये बड़ा जेड इस तरह से ये 45 डिग्री का हो गया। तो ये यानी कि उन्नयन कोण कह लीजिए या अवनमन कोण कह लीजिए, बस अंतर हो जाएगा बिंदु का। ऊपर से नीचे की तरफ है तो हम अवनमन कोण बोल देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ उसी कोण को उन्नयन कोण बोल देंगे। तो इस तरीके से ये 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है बेटा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये दूरी हमसे पूछी गई है। नाम मान लेंगे A, B, C और D। क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा। और देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर लिख देंगे। समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। दो कोण है तो ऑब्वियसली दो त्रिभुज हमें कंसिडर करने हैं। एक तो ये त्रिभुज रहेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री ये है ही, और दूसरा ये साइड वाला कभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री कोण नहीं है। दूसरा होगा ये पूरा बड़े वाला बेटा। अब देखिए ये भुजा पता है हमें, ये हम निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से, ये निकाल लेंगे। छोटे त्रिभुज से हम ये निकाल लेंगे और बड़े वाले त्रिभुज से ये पूरी निकाल लेंगे। अब जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन थी ये तो हमें पहले ही दी हुई है, कोई बात नहीं, ये दी हुई है तो हम दूसरी निकाल लेंगे। ये पहले छोटे वाला लिया ABC, त्रिभुज ABC में क्या निकाल लेंगे, BC बटे में क्या पता है, जो निकालनी है वो ऊपर और जो पता है वो नीचे। AB BC बटे AB, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि कोट 45 डिग्री, बेस बटे परपेंडिकुलर होता है कोट 45। BC बटे AB है 75, कोट 45 होता है 1, तो यानी कि BC का मान भी आ गया 75 गुना हो गया, तो BC का मान आ गया 75 त्रिभुज ABD में। अब की बार ये पूरी निकाल लेंगे। BD बटे जो पता है AB पता है हमें, इसमें भी बेस बटे परपेंडिकुलर ये भी कोट हुआ, और अब की बार कोण है बड़े वाले त्रिभुज का 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए BD नहीं पता है हमें, बटे AB 75 है और कोट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 का उल्टा। यहाँ से BD का मान आ गया बेटा 75 वर्गमूल 3, 75 गुना हो गया है यहाँ पर जाकर। अब देखिए BD क्या है, BD BC जमा CD है, लिख सकते हैं हम इसको, BD को लिख सकते हैं हम BC जमा CD, चित्र से दिख रहा है, बराबर 75 वर्गमूल 3 हुआ। अब BC का मान तो 75 है, 75 जमा CD बराबर, कारण लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ से CD का मान आया 75 को भी उधर भेज देंगे, 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, यानी कि CD बराबर 75 कॉमन वर्गमूल 3 माइनस 1, ये आएगा मीटर। CD क्या था बेटा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, वही हमने निकाल दी है, इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस आपको क्या ध्यान रखना है, दो कोण हैं तो दो त्रिभुज कंसीडर करने हैं और दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज होने चाहिए। और ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सा ऊपर लिखे कौन सा नीचे लिखे। ज़्यादातर सवालों में बेटा ये भुजा हमें कंसीडर ही नहीं करनी, ABC जो हाइपोटेन्यूज वाली है वो नहीं कंसीडर करते, बेस और परपेंडिकुलर वाले ही कंसीडर करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे बेटा।